Good morning, student. Welcome you all. I am Priyanka Yadav, and today we are discussed here the working of triac. Okay? I hope आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स पास ही हैं। तो प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। आज हम लेक्चर 11 डिस्कस कर रहे हैं आपका ट्रायक की। बेसिकली हम बात करेंगे उसके ऑपरेशंस के रिगार्डिंग। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ट्रायक, मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देना चाहती हूँ। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसका इन योर फर्स्ट पार्ट में बताया था बेसिकली कि व्हाट इज अ ट्रायक. Triac is basically a triode of for alternating current. That means a three-terminal device which is used to control a AC signal. एक ट्रायक एक ऐसी थ्री टर्मिनल डिवाइस है जो AC सिग्नल को कंट्रोल करती है। अब AC सिग्नल को कंट्रोल कैसे करेगी? वो पॉजिटिव हाफ में भी कंट्रोल करती है, नेगेटिव हाफ में भी। ये ट्रायक का बेनिफिट था। SCR का ड्रॉबैक क्या था? क्योंकि वो सिर्फ पॉजिटिव पोलैरिटी पे काम करता था, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे काम करता था, लेकिन आपका जो ट्रायक है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है। दूसरी बात है बाई डायरेक्शनल है। ऑब्वियस है कि आपका जो करंट है वो फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है और कंडक्ट करता है, और रिवर्स बायस में भी ये ट्रायक कंडक्ट करता है। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपका जो आपका जो SCR था वो सिर्फ पॉजिटिव गेट सप्लाई के लिए काम करता था, लेकिन जो ट्रायक है वो आपका गेट की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सप्लाईज के लिए काम करता है, दोनों पोलैरिटीज के लिए काम करता है। ठीक है। अगर हम ट्रायक का डायक के रिस्पेक्ट में देख लें तो डायक क्या था कि अगर हम डायक के रिगार्डिंग देखते थे तो हमने दो डायोड को पैरेलली क्या किया था, कनेक्ट किया था, जिसमें कोई भी क्या था, गेट टर्मिनल नहीं था। ठीक है, कोई भी गेट टर्मिनल नहीं था। इस केस में क्या है, हमने उसमें एक गेट टर्मिनल और ऐड कर दिया। अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे थायरिस्टर का नाम बताइए जिसमें कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता या फिर गेट टर्मिनल नहीं होता, तो आप लोग क्या बताओगे? आप बताओगे डायक। आप क्या बताओगे? डायक। और डायक क्या है? अ डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। दैट मीन्स इट इज यूज्ड टू कंट्रोल the AC current with the two terminal, first by the empty one and second by the empty2. So डायक में और ट्रायक में क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। डायक और ट्रायक में क्या डिफरेंस है दोनों चीजों में, कि इसमें गेट टर्मिनल फॉर कंट्रोलिंग के लिए प्रोवाइडेड होता है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी बोथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके मोड ऑफ ऑपरेशंस। मोड ऑफ ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो आपके जो मोड ऑफ ऑपरेशन हम यहाँ 4 मोड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम रेफरेंस किसको मानेंगे? अपने MT1 को। आपकी जो MT2 है और जो गेट है वो आपके MT2 के रिस्पेक्ट में आइदर पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मोड की। फर्स्ट मोड है आपका MT2 एंड गेट आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द MT1। ठीक है, फर्स्ट मोड में क्या है, MT2 और गेट जो है वो दोनों क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड मोड में क्या होगा, MT2 पॉजिटिव होगा और गेट क्या होगा, नेगेटिव। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मोड 3 में क्या कंडीशन है, आपका MT2 एंड गेट क्या है, नेगेटिव है। मोड 4 में क्या है, MT2 नेगेटिव है और गेट क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट मोड है और आपका जो थर्ड मोड है, ये आपके बेटर या जो ट्रायक है वो मोर सेंसिटिव होता है इन दिस फर्स्ट एंड थर्ड मोड, बट इन द फोर्थ एंड सेकेंड मोड इट इज लेस सेंसिटिव, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन बोथ द केसेस मोड 2 एंड मोड 4 आपके जो गेट लॉसेस हमें ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हम इन दोनों मोड्स को कंसिडर नहीं करते, जो हम आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जब ड्रॉ करेंगे तब उसमें दिखेंगे, उसका वर्किंग ऑपरेशंस में भी। ठीक है। सो फाइनली वी आर टेकिंग वन बाय वन ऑल द मोड्स। आई एम हियर टू टॉकिंग अबाउट अ मोड 1। अब मोड 1 आपको क्या कहता है? मोड 1 आपसे कहता है कि MT2 क्या होगा, पॉजिटिव, और गेट क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द MT1। MT1 के रिस्पेक्ट में आपको दोनों ही मोड क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, सॉरी दोनों ही टर्मिनल क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि मैं आपसे अगर यहाँ पे बोलूँ
कि मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है। Mt2 is positive with respect to the Mt1 and अब एक बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्कशन आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जंक्शंस कैसे कैसे बन रहे हैं। एक P1 N1 के बीच में जंक्शन J1 बन रहा है, N1 P2 के रिस्पेक्ट में J2 बन रहा है, टर्मिनल Mt1 और Mt1 की जो लेयर है N2 और P2 के रिस्पेक्ट में J3 बन रहा है, और एक जंक्शन आपका यहाँ बनेगा, ये है जंक्शन J4, वो किस किस के रिस्पेक्ट में बन रहा है, N4 और P1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम अगर मोड फर्स्ट कंसीडर करते हैं तो मोड फर्स्ट में पहले हमने देखा कि Mt2 जो है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है आपका, कि पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस केस में अगर आप देखते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो वो क्या होंगे, इस केस में देखोगे तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये लेयर, तो ये तो आपकी वर्क नहीं करेगी। दैट मीन्स कि हम इस जंक्शंस की बात नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। दैट मीन्स ये आपकी जो लेयर होगी ये काम नहीं करेगी, ठीक है, नो वर्किंग विद दिस लेयर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो इस केस में क्या कंडीशन होगी, आपका जंक्शन J1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, फाइन। इस केस में देखो पोटेंशियल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बट आप देख रहे हो कि पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, N1 से, और P2 किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। तो ये वाला जो बायस होगा वो क्या होगा, जंक्शन रिवर्स बायस होगा, फाइन। अगर हम इस टर्मिनल के रिगार्डिंग देखते हैं तो इस केस में क्या कंडीशन होगी, ये होगा पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव। तो अगेन J3 जंक्शन क्या है, क्योंकि P किससे कनेक्ट, P2 किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और N2 किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। तो ऑब्वियस है कि ये टर्मिनल भी क्या होगा, जंक्शन क्या होगा आपका, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जंक्शन जब रिवर्स बायस है तो कोई भी करंट कंडक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ आप कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिएगा, जब तक आपका, यहाँ देखो, जब तक आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज नहीं मिल जाता या आपको गेट करंट नहीं मिल जाती, तब तक आपका एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करती है बिकॉज ऑफ J2 जंक्शन की वजह से, और वो रिवर्स लीकेज करंट ये इस कंडीशन में आपको शो हो रही है। जैसे ही आपका कंडीशन क्या हुआ, ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा हुआ, तो ये जंक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन दो तरीके से वो कर सकते हो। एक कंडीशन ये है कि आप अपना ब्रेक ओवर वोल्टेज जो VA वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, आप उसे बढ़ाइएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आप गेट को ट्रिगर कर दो, गेट को क्या कर दो, ट्रिगर कर दो बाय गिविंग सम पॉजिटिव पोलैरिटी। मींस अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ की, ठीक है। आपने क्या किया, गेट को किससे पॉजिटिव कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव किस रिस्पेक्ट में कर दिया, Mt1 के रिस्पेक्ट में, फाइन, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, गेट करंट को, इनिशियल में जब वो गेट करंट 0 थी तो आपकी करंट क्या थी, कंडक्ट कर रही थी, लेकिन स्लोली कंडक्ट कर रही थी। अब आपने क्या किया, गेट करंट को बढ़ाया, गेट करंट को बढ़ाया मीन्स आपने ये पोलैरिटी बढ़ाई, ठीक है, ये पोलैरिटी आपने पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ाई, ठीक। तो पॉजिटिव पोलैरिटी जब आप बढ़ाते तो उस केस में धीरे से आप देखिएगा क्या कंडीशंस क्रिएट होती है। यहाँ देखो फटाफट से, ये जंक्शन हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, तभी आपका क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। अब यहाँ देखो, इस केस में ये आपका जंक्शन क्या है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये लेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। इस केस में ये क्या है, आपकी N2 लेयर किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा आपका, क्या होगा, ये इसको यहाँ से, ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। दैट मीन्स कि इस लेयर में जो आपके एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने आपको बोला था N2 लेयर क्या होता है, हैवीली डोप्ड होता है, हैवीली डोप्ड मींस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। उस केस में जब लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपके कहाँ मूव करेंगे, इस लेयर में, ठीक है। अब क्या कंडीशन होती है, जिन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस है, तो ऑब्वियस है कि आपकी करंट फ्लो करेगा, मींस आपका इंजेक्शन ऑफ द चार्ज करियर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो होगी। लो होगी मींस उनका मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, फॉर विद दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हुआ, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो अपर लेयर में जाएगा, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी वो इस पॉजिटिव पोलैरिटी से क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे।
और जैसे ही वो अट्रैक्ट होंगे तो उनका मूवमेंट कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इन दिस वे। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, इन दिस वे है, दिस पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो उस केस में कंडीशन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, गेट करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो आपका जो कंडक्शन होगा किसका, बी करंट का, आईजे करंट का, वो क्या होगा इसके ऑपोजिट। ऑपोजिट मींस आईजी इस तरीके से फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और जैसे ही आईजी आपकी फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो आपका कंडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंडक्शन तो पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अगर आप गेट करंट दोगे तो आपका कंडक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो आपने IG1 थोड़ा सा बढ़ाया तो ब्रेकओवर वोल्टेज आपको ज्यादा मिल गया, मींस जो आपको सप्लाई वोल्टेज थी वो आपको कम देनी पड़ेगी। आपने और कम किया, वोल्टेज कम किया, अप्लाइड वोल्टेज, गेट करंट ज्यादा दे दी तो आपका करंट क्या होगा, कंडक्ट और जल्दी करेगा। अगर आप और दे दोगे, गेट करंट हाई पोटेंशियल पे डालोगे तो क्या क्या कंडीशन होगी, आपका गेट करंट और हाई होने से कंडक्शन आपको और जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या कंडीशन हुई, आपका जो करंट का फ्लो था IG का, वो कहाँ किस लेयर से कहाँ तक हो गया, आपका N2 से N3 की तरफ, ठीक है। तो दैट मीन्स अब एक कंडीशन, ये तो करंट फ्लो कर गया आपका। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल हायर काइनेटिक एनर्जी पे थे वो कहाँ चले गए, P2 लेयर में। P2 लेयर में जा गए तो यहाँ पे जो आपका डिप्लीशन रीजन बना था, ठीक है, उसने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। और जैसे ही उसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ये कहाँ पड़ गए, मूव कर गए कहाँ पे, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपकी पोलैरिटी थी या पोटेंशियल था वो हो गया मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव ऑलरेडी था क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड। तो दैट मीन्स J2 जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और जैसे ही आपका J2 जंक्शन जो फॉरवर्ड बायस हुआ तो आपका करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, अपर साइड, लोअर टू अपर। तो आपका करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, P1 N1 P2 N2। सो आपका जो फर्स्ट मोड में जो करंट का फ्लो कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होगा उसका करंट का पाथ जो आपके कहाँ से कहाँ बह रही होगी, MT2 टू MT1, फाइन। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जैसे ही आपका IG आप बढ़ाना शुरू करोगे आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द करंट, जैसे जंक्शन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द करियर ब्रेक करेंगे आपके जंक्शन को तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, फाइन। अब ये H क्या शो कर रहा है आपको, होल्ड करंट। आपको जब भी ट्रायब को ऑफ स्टेट में लाना होगा तो आपको जो IA करंट है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल्डिंग करंट से कम होनी चाहिए। तो ये बात थी आपके मोड 1 की, ओके। नाउ गो टुवर्ड्स द मोड 2। मोड 2 में क्या कंडीशन है आपका, मोड 2 में M2 क्या होता है, M2 जो होता है वो होता है पॉजिटिव और गेट क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ देखिए गेट को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और जो MT1 है उसको मैंने मोर पॉजिटिव कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द गेट, ठीक है। अगेन कंडीशन ये है कि आपका M2 क्या है, अगेन पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहेगा तो ये लेयर ऑब्वियस है कि आपकी फिर से काम नहीं करेगी। यहाँ इस केस में देखिएगा मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जब भी ये कंडीशन, ये M2 क्या होगा, जब जब पॉजिटिव होगा, M2 क्या होगा, जब जब पॉजिटिव होगा तो आपकी कौन सी लेयर काम करेगी, P1 N1 P2 N2, ठीक है। और जब आपका ये नेगेटिव होगा, ये किस केस में है आपका, जब M2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू द MT1। अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूंगी तो इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो MT1 जब पॉजिटिव होगा तो कौन सा SCR काम करेगा, दिस SCR। और कहाँ से कैसे मूवमेंट होगा उसका, वो मूवमेंट आपका स्टार्ट होगा इस केस के रिगार्डिंग P1 N1 P2 N4, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक, ओके। या इसको आप ऐसे लिख लो
इट्स P2 N1 P1 N4, ठीक है, दिस वन ऑपोजिट ऑफ। अब यहाँ देखो फटाफट से, इस केस में कंडीशन क्या है आपका, नेगेटिव, गेट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ये लेयर यहाँ पे जो मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपेल होंगे। रिपेल होंगे मीन्स आपके कुछ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट प्रीवियस जैसा ही है सब कुछ, बस क्या है हमने पोलैरिटीज चेंज कर दी है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, रिपेल होंगे, तो उस केस में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज्यादा होगी वो तो क्या होंगे, P2 लेयर में चले जाएंगे, ठीक है, P2 लेयर से, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स P2 लेयर से कहाँ चले जाएंगे आपका, N2 लेयर में, ठीक है, दिस वन। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा, N3 से N2 की तरफ। और आपको पता है जब जब N3 से N2 की तरफ मूवमेंट होगा तो गेट करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो आपकी करंट कैसे मूव करेगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स कि आपका करंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस वन इन दिस केस, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका गेट करंट का मूवमेंट। अब जंक्शंस देख लेते हैं। ऑब्वियस है कि ये आपकी लेयर काम नहीं करेगी, N4 है क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रीवियस जैसे ही रहेगा, मोड 1 की तरह। ये पोलैरिटी होगी तो ये आपका फॉरवर्ड होगा जंक्शन। इस रिस्पेक्ट में क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, N1 से, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स। इस केस में अगर हम जाएंगे यहाँ पे, सॉरी इस केस में अगर हम जाते हैं तो आपकी क्या केस है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है N1, तो ये लेयर आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी अगर हम इस केस में जाते हैं, इस लेयर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये लेयर क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। ये लेयर काम नहीं करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये तो हो गया किसका, गेट करंट का मूवमेंट, फाइन। अब ये लेयर क्या है आपकी, जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस। तो मैंने आपसे बोला कुछ जो इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ दिस बैटरी टर्मिनल, कुछ इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट करेंगे N2 की तरफ, तो जिसकी वजह से तो आपका क्या होगा, गेट करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मूवमेंट क्या होगा, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, P2 लेयर में जाएगा। P2 लेयर को क्रॉस करके यहाँ जो डिप्लीशन रीजन बन रहा था जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा था, उसको क्या कर देगा, ब्रेकआउट कर देगा। ब्रेकआउट मीन्स उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इस जंक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स जंक्शन को क्रॉस कर देंगे। और जैसे ही जंक्शन को क्रॉस करेंगे उस केस में क्या होगी, आपका ये जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स टू, ये जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स टू फॉरवर्ड। और जैसे ही जंक्शन आपका रिवर्स टू फॉरवर्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, अपर साइड में। और ऑब्वियस है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन अपर साइड में मूव करेंगे तो करंट का फ्लो क्या होगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, P1 से N1, N1 से P2 और P2 से N2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब M2 जब पॉजिटिव होगा तो ये SCR काम करेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, P1 N1 P2 N2 लेयर की साइड में। क्योंकि अभी हम M2 को नेगेटिव नहीं कर रहे हैं तो इस केस में आपको अभी सिर्फ किसको याद रखना है, इस लेयर को, ठीक है। सो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो करंट का फ्लो था वो कहाँ हुआ, ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो आपके मोड 2 में भी जो करंट का मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, MT2 टू MT1, ठीक है। और किस लेयर में होगा, P1 N1 P2 N2, ठीक। ये तो हो गया आपका मोड 2 लेयर। तो आपको ये ध्यान रखना है इस मोड में क्या कंडीशन है, आपकी जो गेट करंट है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स कि वो इतना लार्जेस्ट अमाउंट नहीं है जो आपके ट्रायक को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पाए, या क्या बोले कि आपका जो टर्न ऑन जो कंडीशन है वो इतनी सेटिस्फाइड मोड में नहीं होती, इसलिए हम इस मोड को यूज नहीं करते। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग बात करोगे तो आपकी अभी भी कंडीशन है कि आपकी करंट तो मिल रही है लेकिन वो क्या हो रही है, नेगेटिव मैनर में मिल रही है, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है जो इस ट्रायक को ऑन कर पाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो MT2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, MT1 नेगेटिव होगा। गेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या कंसिडर करना है, गेट इज पॉजिटिव। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। गेट जब पॉजिटिव होगा और MT2 पॉजिटिव होगा तभी आपका जो
ट्रायक है वो मोर सेंसिटिव होगा टू टर्न ऑन मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे पहुंचते हैं अपने। नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द मोड 3। मोड 3 कंडीशन में क्या है, आपका T2 है वो है नेगेटिव और गेट क्या है नेगेटिव। यहाँ देखो हमने ये जो गेट टर्मिनल है उसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है और जो T2 है उसे हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है विद द बैटरी। ठीक है, बेसिकली ये जो बैटरी है वो आपका क्या है, AC सिग्नल है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ये आपको दिख जरूर रहा है दिस वन। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, एक AC पोलैरिटी या AC साइकिल्स की बात हो रही है। तो अब हम बात करें नेगेटिव साइकिल की। T2 किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव साइकिल से कनेक्टेड है, जो आपका नेगेटिव पोलैरिटी उससे कनेक्टेड है। T1 किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो ऑब्वियस है कि ये आपका क्या होगा, लेयर काम नहीं करेगा। इस मोड 3 की कंडीशन क्या थी कि अब हमने कंडीशन क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। ऑपोजिट मीन्स ये हो गया नेगेटिव T2 और ये हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, और जब जब पॉजिटिव होगा उस केस में क्या होगा, T1 आपका जो मूवमेंट होगा, आपका पाथ जो होगा, जो SCR होगा वो ये वाला काम करेगा। मीन्स हम P2 N1 P1 N4 की जो कंडीशन होगी आपकी करंट T1 से कहाँ मूव करेगी, T2 पे। कैसे मूव करेगी वो यहाँ देख लेते हैं। इस केस में देखो मोड 3 है, T2 इज नेगेटिव, गेट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द T1। फाइन, अब इस केस में कंडीशन ये देखो, पोटेंशियल्स देखो फटाफट से, ये नेगेटिव पे है ये पॉजिटिव पे है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये हो गया रिवर्स। इस केस में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो कहने का मतलब ये है कि आपका अब हमें ब्रेक किसको करना है, जंक्शन J2 को। ये J1 जो जंक्शन J1 है उसे हमें क्या करना है, ब्रेकआउट करना है। अब इस केस में कंडीशन आप ये देखो कि ये आपका जो N2 लेयर है वो किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है, तो ये लेयर उस केस में काम नहीं करेगी। ठीक है, अब इस केस में कंडीशन क्या है, यहाँ देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, दैट मीन्स यहाँ पे जो मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, इस साइड में। ठीक है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर स्टार्ट होगा, तो करंट का मूवमेंट क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो IG करंट कैसे फ्लो करेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्रॉम N2 P2 N3। ठीक है, ये मूवमेंट किसका हो जाएगा, गेट करंट का। अब गेट करंट जैसी मूवमेंट हुआ, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हुई, तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी अब ये कहाँ से कहाँ मूव हो जाएगा, मूव टुवर्ड्स द रिवर्स टू फॉरवर्ड। ठीक है, ऑब्वियस है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स है वो क्या होगा, लोअर साइड में होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लोअर साइड में होगा, ठीक है, लोअर साइड में होगा, तो कहने का मतलब है कि इस केस में यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं और इस केस में यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हायर नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। और ये हायर जब नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ तो आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो गया, लोअर साइड में, और आपका जो करंट का मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, P2 N1 P1 N4 से होता हुआ कहाँ जाएगा, T2 टर्मिनल पे। तो आपका मोड थर्ड में क्या कंडीशन हुई, मोड थर्ड के लिए करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, T1 से T2 की तरफ। कौन सा पाथ होगा, P2 N1 P1 N4। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखो, क्योंकि हम नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो आपका जो वोल्टेज होगा, अप्लाइड वोल्टेज, वो हम नेगेटिव पोटेंशियल की बात करेंगे। आपका जैसी पोटेंशियल और कम करोगे, अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल के रिगार्डिंग बात करें, तो आप उसको जो भी वोल्टेज है वो कम ब्रेकओवर कम करोगे, तो उस केस में करंट क्या होगी, IG करंट ज़्यादा होगी। और IG करंट बढ़ाओगे तो उस केस में करंट क्या होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो और कम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका अगेन जो कंडक्शन है ट्रायक का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये केस है आपका किसका, मोड 3 का। मोड 3 हमारे लिए मोर रिस्पॉन्सिबल होता है, मोर सेंसिटिव होता है फॉर कंडक्टिंग द ट्रायक। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ सो मोड 4 में देखिए फटाफट से,
मोड 4 का कंडीशन क्या हो रही है आपकी, Mt2 जो है वो नेगेटिव ही है, बट गेट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। गेट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। गेट को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव। ठीक है, गेट पॉजिटिव हुआ। इस केस में ये लेयर अगर हम उस रिस्पेक्ट में बात करें तो अब ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इस केस में क्या कंडीशन होगी, मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे, अपवर्ड मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिनकी कम होगी, सेम केस उनका मूवमेंट क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, इधर साइड में होगा। ठीक, अब इधर साइड में होगा तो आपकी करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपका क्या कंडीशन होगी, आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा तो करंट का मूवमेंट उसके ऑपोजिट में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जंक्शन का देख लेते हैं। जंक्शन ये क्या है आपका, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि N4 किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। P2 किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, P किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव, P किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो ये हो गया रिवर्स। N किससे कनेक्टेड है, N किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो ये हो गया फॉरवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा कंसर्न क्या है, इसको हमें क्या बनाना है, ब्रेक करना है, फॉरवर्ड बनाना है। तो कंडीशन अगेन फिर से वही कंडीशन है कि आपका इस फॉरवर्ड होने की वजह से ये हायर इलेक्ट्रॉन जो ये आपके हाईली डोप्ड होते हैं, तो जो आपका सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लार्जेस्ट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मूवमेंट आपका क्या होगा, इस साइड होगा। जिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वो इस जंक्शन पे जो एटम्स होंगे उनको क्या कर देंगे, उनको हिट करेंगे। हिट करेंगे तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, फ्री टू मूव। और जैसे ही वो फ्री टू मूव होंगे ये जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, लोअर साइड। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लोअर साइड होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस लेयर में पहुंचे, P2 को क्रॉस करते हुए, ये P2 लेयर है आपकी, P2 को क्रॉस करते यहाँ पहुंचे और इलेक्ट्रॉन वापस से इस पोर्शन में आ गए, तो ये कहाँ पे पहुंच गया, ये लेयर आपकी क्या हो जाएगी, हायर नेगेटिव पोटेंशियल पे। और जैसे ही हायर नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगी ये क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और आपका जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, फास्टर हो गया। ठीक है, हर बार वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके जंक्शन पे जो एटम्स थे उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, मूवमेंट Mt2 से कहाँ हो जाएगा, Mt1 की साइड में। और जैसे ही Mt1 की साइड में होगा तो आपका एक करंट का फ्लो होगा, वो कहाँ से कहाँ होगा, P2 टू N1 टू P1 टू N4 टू Mt2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है आपका, N4 से P1 से N1, N1 से P2 और कहाँ पे हो रहा है, N2 के साइड में। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा तो करंट का मूवमेंट क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपका करंट का मूवमेंट कैसे होगा, लाइक दिस, ये होगी आपकी आई। ठीक है, तो इस केस में क्या कंडीशन होगी, करंट का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, Mt1 से अगेन Mt2 की तरह, किस तरह के, मोड 3 ही की तरह होगी। और किस लेयर में होगी, जैसे कि मैंने आपको बोला था, इट्स P2 N1 P1 N4, ये लेयर एक्टिवेट होगी। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपके जो लॉसेस हैं वो आपको कुछ ज़्यादा मिलते हैं। तो हम गेट पे जो लॉसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम फोर्थ केस को कंसिडर नहीं करते और सेकंड केस को हम क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते। क्यों, आप दोनों ही स्टेट में देखिएगा, यहाँ पे इस केस में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में गेट नेगेटिव भी है और गेट पॉजिटिव भी है, लेकिन कंसिडर कौन सा कर रहे हैं, ये। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, गेट नेगेटिव पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, Mt2 इज पॉजिटिव, गेट इज पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों केसेस में आपका बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव। आपका ट्रायक हाईली सेंसिटिव होता है फॉर टर्निंग ऑन द ट्रायक, तो हम इन दोनों केसेस को कंसिडर करते हैं, मीन्स फॉर मोड फर्स्ट एंड मोड थर्ड को कंसिडर करते हैं, इन दोनों मोड्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये है ओवरऑल आपकी ट्रायक की वर्किंग। और
कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यूजेटी। ओके, सो कोई इश्यूज रहते हैं तो यू विल कमेंट ऑन माय comment sections and I will definitely give your answers. Thank you.